नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आज की टॉप 5 खबरों में बात होगी हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया, लेकिन प्रशासन को, रेलवे को इसका विरोध भी झेलना पड़ा। 31 और नए साल के मौके पर मसूरी वही जा पाएगा जिसके पास एडवांस में होटल की बुकिंग होगी। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स एशियाई चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। एफआरआई देहरादून में गुलदार का दहशत है और उस दहशत के बीच एफआरआई को दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम को लेकर के अगले 3 दिन कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, सबसे पहले खबर है हल्द्वानी से। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट और प्रशासन की टीम पहुंची रेलवे की जो जमीन है वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए। अतिक्रमण हटाने से मतलब यह है कि पिलर बंदी अभी फिलहाल रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा की जानी है उस जमीन पर जिसको रेलवे डिपार्टमेंट अपनी कहता है, उस पर अतिक्रमण किया गया है। जब प्रशासन की टीम और रेलवे की टीम निकली चिन्हित करने के लिए जगह को, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। सुबह करीब 9-10 बजे ही हजारों की संख्या में वो लोग सड़कों पर उतर गए जिनको रेलवे की जमीन से हटाया जाना था, जिनको अतिक्रमणकारी कहा जा रहा था। बहुत एक लंबा चौड़ा विवाद और तनाव जैसी स्थिति हल्द्वानी में देखने को मिली। हजारों की तादाद में हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के लोग सड़कों पर उतरे और प्रशासन की, रेलवे डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उनका यह कहना था कि रेलवे डिपार्टमेंट इस ठंड के मौसम में, जबकि जनवरी और फरवरी की कड़ाके की ठंड पड़ती है, इस ठंड के मौसम में उनको उनकी जमीन से हटाना चाहता है, अतिक्रमण को हटाना चाहता है। ऐसे में वो लोग कहां जाएंगे? लोगों ने यह भी चिंता जताई है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आशंका जताई जा रही कि कोरोना वायरस की वापसी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी वो कहां जाएंगे जब उनको उनकी जमीनों से हटा दिया जाएगा। विरोध को बढ़ता हुआ देख प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया, आसपास के इलाके को बंद कर दिया, बनभूलपुरा जाने वाले मार्ग को भी बंद कर दिया, प्रिजनर वैन को भी वहां पर लगाया गया। बड़ी संख्या में जो आला अधिकारी थे वो भी पहुंचे। एक तनाव जैसी और कश्मकश सी स्थिति हल्द्वानी में देखने को मिली। इसी बीच जनप्रतिनिधि भी पहुंचे लोगों के समर्थन में। जनप्रतिनिधियों का यह कहना है कि बेतरतीब तरीके से इन लोगों को हटाने की कोशिश रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। ना तो कोई विस्थापन की व्यवस्था की जा रही है, ना कोई प्लान है, और सीधे जाकर के चिन्हीकरण किया जा रहा है। जबकि प्रशासन का यह कहना कि हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन के द्वारा, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा यह कार्रवाई हल्द्वानी में की जा रही है बनभूलपुरा क्षेत्र में, और इसका अगर लोग विरोध करते हैं तो फिर बलपूर्वक कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन को करनी पड़ सकती है। आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 29 एकड़ जमीन है जो कि रेलवे डिपार्टमेंट की है, इस पर अतिक्रमण है, उसको हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। करीब 4900 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है जिनको यहां से हटाया जाना है। खबर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टिहरी से। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स एशियाई चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। 3 दिन तक की प्रतियोगिता चलने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने टिहरी झील के पास इंटरनेशनल स्तर के कायाकिंग और कैनोइंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा भी वहां पर की है। उन्होंने कहा है कि टिहरी डैम के टॉप से आवागमन का जो समय है उसको 1 घंटा और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि टीएचडीसी कायाकिंग और कैनोइंग जैसे खेलों को अडॉप्ट करेगी। साथ ही ऊर्जा मंत्रालय उत्तराखंड को हर संभव मदद देगा, क्योंकि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है, आपको पता ही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि टिहरी झील एक नया एडवेंचर डेस्टिनेशन धीरे धीरे बन रहा है। इस तरह की प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित करने से यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, और टिहरी झील में अगर वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है तो आसपास के लोग भी इससे जुड़ पाएंगे। खबर है देहरादून से। देहरादून का प्रसिद्ध एफआरआई यानी कि वन अनुसंधान संस्थान 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि ये वन अनुसंधान संस्थान यानी कि एफआरआई बंद क्यों किया है? दरअसल यहां पर पिछले कुछ दिनों से एक मादा गुलदार अपने शावकों के साथ नजर आई, जिससे आसपास के इलाके में और एफआरआई के अंदर दहशत का माहौल बन गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन एफआरआई में पर्यटकों की एंट्री को 15 तारीख तक बंद कर दिया गया है। एफआरआई के परिसर में एफआरआई के रजिस्ट्रार ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पत्र लिखकर परिसर के जंगल में घूम रही मादा गुलदार को बच्चों समेत पकड़कर संस्थान से बाहर जंगल में छोड़ने की भी अपील की है। आपको यह बता दें कि एफआरआई में काफी संख्या में पर्यटक वहां पर जाते हैं, एफआरआई को देखने के लिए जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच वहां के जंगलों में अगर मादा गुलदार अपने शावकों के साथ दिखती है तो ये कहीं न कहीं एक चिंता वाली बात थी, जिसको लेकर के वहां पर फिलहाल पर्यटकों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। चलिए, खबर अब नए साल के जश्न को लेकर। दरअसल 30, 31 और नए साल के मौके पर पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड आते हैं। खासतौर पर पहाड़ों की रानी मसूरी यानी कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी में घूमने के लिए, नया साल मनाने के लिए, 31 मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन उन पर्यटकों के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है।
इन गाइडलाइन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 और 31 तारीख को और नए साल पर भी उन लोगों को ही मसूरी जाने की अनुमति रहेगी जिनके पास वहां होटल की एडवांस बुकिंग होगी। देहरादून में जब चेकिंग होगी, अगर उनको एडवांस बुकिंग नहीं दिखाई जाती है तो फिर वो पर्यटक मसूरी नहीं जा पाएंगे। यानी कि अगर आपका प्लान है कि आप 31 और नए साल का जश्न मसूरी में मनाएं तो होटल की एडवांस बुकिंग लेकर के आप जरूर पहुंचे और एडवांस बुकिंग दिखाने पर ही आपको मसूरी जाने दिया जाएगा। अन्यथा मसूरी जाने की अनुमति पर्यटकों को नहीं रहेगी, क्योंकि मसूरी में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का रश हो जाता है, पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही ट्रैफिक प्लान भी प्रशासन के द्वारा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले पर्यटक किस तरह से मसूरी जाएंगे ये आप उत्तराखंड पुलिस की सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर के आप इन तमाम ट्रैफिक प्लान्स को देख सकते हैं। और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील करे कि नए साल के मौके पर जो नए साल का जश्न है उसको सादगीपूर्वक मनाएं। अगर हो हल्ला या फिर किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। अब बात ठंड को लेकर, दरअसल उत्तराखंड में लगातार शीतलहर का कहर हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने यह कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया जा रहा है, यानी कि आने वाले 3 दिनों में सर्दी और भी सितम ढा सकती है। उत्तराखंड के कई इलाकों में अभी भी ठंड का प्रकोप देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों पर धूप प्रॉपर खिल रही है, जिससे दिन के समय में तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन सुबह और शाम को ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है। खासतौर पर बात मैदानी इलाकों की करें, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जैसे इलाकों में सुबह से ही धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये धुंध और भी ज्यादा तेज हो सकती है और ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार के स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन और सरकारें लगातार कोशिश कर रही है कि उनको अधिक से अधिक रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए या फिर अलाव की व्यवस्था की जाए। तो यानी कि नए साल का स्वागत उत्तराखंड में काफी कड़ाके की ठंड के साथ होने की पूरी संभावना नजर आती है। मौसम विभाग का यह भी मानना है कि आने वाले 2-3 दिनों के बाद पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानों में भी यही सब देखने को मिल सकती है, लेकिन तेज बारिश और बर्फबारी की अभी संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। बावजूद इसके भी ठंड आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ये उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें थी। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।